आगे माननीय अध्यक्ष जी ने बड़ा विस्तार से चर्चा कर दी, लेकिन दो तीन बातों को जानना बड़ा जरूरी है कि क्या ऐसी बात हुई जिसके लिए हमें भीम संसद बुलाने की आवश्यकता पड़ी और 5 नवंबर का हम लोगों ने तारीख का निर्णय किया। जिस तरह से आरएसएस के जो थॉट प्रोसेस है, माननीय मंत्री जी इस पर विशेष बताएंगे, जिस तरह से आरएसएस की जो थॉट प्रोसेस है उस पर ये भारतीय जनता पार्टी के लोग चल रहे हैं। आज तक पहली बार जब से विपक्ष के लोगों का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को कष्ट देने के लिए तैयार हुआ, तब से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इंडिया के नाम से नफरत हो गया और आरएसएस का ये पुराना थॉट प्रोसेस है, दूरगामी सोच है और पहली बार हिंदी और इंग्लिश को मिक्स किया गया। भारत के राष्ट्रपति के नाम से पहले से हम लोगों को कार्ड आता रहा है या लोगों को इनवाइट जाता रहा, जब कार्ड हिंदी में रहता है। लेकिन जानबूझ करके, क्योंकि इंडिया जैसे शब्द से या तो इनको डर है या इनका सनक है कि इन्होंने पहली बार प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा। ना हम लोगों को भारत से कोई गुरेज है, ना हमें इंडिया से कोई परहेज है। हम मानते हैं कि इंडिया और भारत दोनों एक है। हम लोग तो बस जोड़ने की बात करते हैं, इसीलिए इंडिया के स्लोगन में लिखा है, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। तो हमारा कहीं कोई फर्क नहीं है, हमें इस बात से कोई चिंता नहीं है कि वो भारत लिखते हैं। लेकिन आरएसएस के लोग शुरू से जो उनके किताब है बंच ऑफ थॉट, चाहे आरएसएस के जो प्रमुख रहे हैं, उन सब लोगों ने भारत के ऊपर एम्फसाइज किया और वर्ण व्यवस्था पर उन्होंने कि वर्ण व्यवस्था ठीक है, इसके बारे में उन लोगों ने चर्चा की। और आरएसएस बार बार भारत को लेकर के कहता रहा है, जिसको कि बीजेपी के लोगों ने अपनाया और आने वाले समय में ये लोग आरक्षण पर भी टीका टिप्पणी करते रहे। अमित शाह भी बिहार आ रहे हैं, अमित शाह बिहार आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी भी आएंगे, तो इसे मान लिया जाए कि 5 तारीख से आप लोग भी अब ऑफिशियल संकल्प कर रहे हैं लोकसभा चुनाव के लिए, इसे वही माने ना। ये इसको आप लोकसभा चुनाव से इसका महत्व घटाइए नहीं। ये हम लोगों के आने वाली पीढ़ी के भविष्य का सवाल है, इसको लोकसभा चुनाव से नहीं। जो मानसिकता भारतीय जनता पार्टी के लोगों का है और जिस तरह से आहिस्ता आहिस्ता ये लोग बढ़ रहे हैं, आरएसएस के जो थिंक टैंक हैं, जो बंच ऑफ थॉट में जो लिखा हुआ बात है, उसको जिस तरह से धीरे धीरे अपनाने का काम कर रहे हैं, उस तरह से अगर भारतीय जनता पार्टी अगर और सशक्त और मजबूत होगी तो आने वाले समय में न सिर्फ देश का झंडा बदलेगा बल्कि संविधान भी बदलेगा और आरक्षण की व्यवस्था भी बदलेगी। उसके खिलाफ हम लोग भीम संसद का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें कि आने वाली पीढ़ी को भी हम लोग भारतीय जनता पार्टी के जो आने वाले उनके निर्णय हैं उसके खिलाफ सजग करके रखें कि जो हमारे जो 5 साल और 10 साल का बच्चा भी है वो भी समझे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग वर्ण व्यवस्था को इस देश में दोबारा स्थापित करने वाले लोग हैं और वर्ण व्यवस्था के पैरोकार हैं। इसीलिए और इस जो तिरंगा है इसका भी ये लोग तिरंगा का कलर भी बदल देंगे, भगवा कर देंगे। ये हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ने वाले बात करने वाले बात को बढ़ाने वाला काम कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग इसके बारे में अपनी पीढ़ी को और अपने समाज के लोगों को सजग करना चाहते हैं। अमित शाह भी आ रहे हैं ना, अमित शाह भी आ रहे हैं।